श्रीमद् भगवद गीता का व्यवहारिक स्वरूप व्यक्ति के जीवन में, और वह भी वर्तमान समय में कितना महत्व रखता है, क्योंकि हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता सबसे श्रेष्ठ शिरोमणि माना गया है। क्यों? क्योंकि सारे विश्व के अंदर ये एकमात्र ग्रंथ कहो, शास्त्र को हो, धार्मिक पुस्तक को हो कि जिसके अंदर भगवान वाच फर्स्ट पर्सन में। बाकी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, या वो दिव्य आत्मा की वाणी है या कोई महान आत्मा की वाणी है, लेकिन परमात्मा के महावाक्य सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता में है। और इसीलिए परमात्मा के सभी बच्चे सारे विश्व की आत्माएं हैं, तो इस ग्रंथ के अंदर जो भी बातें हैं वो हर आत्मा के प्रति उतनी ही लागू होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, देश का हो। और इसीलिए भगवत गीता को मानवता का शास्त्र कहा है कि सारी मानव जाति के लिए। तभी तो कई आत्माओं ने विश्व भर के अंदर उसका अध्ययन किया है, उसको समझने का प्रयास किया है कि आखिर भगवान ने हम आत्माओं को क्या कहा, ऐसी कौन सी बात है जो हमें जीवन के अंदर आत्मसात करने की आवश्यकता है। और भगवत गीता हर रीति से उस मानव मन के अंदर जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं उसका जवाब बहुत सुंदर तरीके से देता है। कई महान आत्माओं ने उसकी तुलना की है कि भगवत गीता का जो ज्ञान है वो अमृत तुल्य है, कि जो मनुष्य जीवन के अंदर का अंधकार समाप्त करता है और एक ऐसा उजाला ले आता है कि जिस उजाले से इंसान अपने जीवन के अंदर के अंधकार को सदा के लिए समाप्त कर देता है। उसी के साथ ये ऐसी एक जीवन जीने की कला सिखाता है कि जिस कला से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सदा खुशनुमा जीवन का अनुभव कर सके। आज इंसान शायद तनाव में भी इसीलिए है, या दुख शांति का अनुभव भी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने भगवत गीता के ज्ञान को आत्मसात नहीं किया है। और इसीलिए जीवन के अंदर उसका अनुभव करना बहुत बहुत आवश्यक है। जीवन में भगवत गीता वो प्रकाश बन करके हमारे सन्मुख आता है कि जो हर धर्म की आत्माओं को गाइडेंस देता है, गाइड करता है। और इसीलिए हर धर्म की आत्माओं ने भी कहीं न कहीं भगवत गीता से ही प्रवचन किए हैं या जीवन का मर्म समझाने का प्रयत्न किया। जिस तरह कहा जाता है कि भगवत गीता में हर तरह का ज्ञान भगवान ने दिया है। और इसीलिए क्रिश्चियन धर्म में आज जो कहा जाता है कि प्रेम ईश्वर है, या ईश्वर का स्वरूप प्रेम स्वरूप है, लव एवरीवन, ये जो
कहा गया है वो क्रिश्चियन धर्म की बातें भगवत गीता से ही उठाई है। मैं जब अध्ययन कर रही थी तो उस समय बहुत सुंदर बात मेरे सन्मुख आई कि क्राइस्ट के जीवन के, जीसस के जीवन के 13 साल से लेकर 33 साल की आयु का कोई वर्णन नहीं है। वो 20 साल कहां गए थे किसी को पता नहीं। लेकिन कुछ समय पहले ये मालूम पड़ा कि वह भारत भ्रमण पर थे। मेरे सामने एक पुस्तक आई, जीसस लिव्ड इन इंडिया। मैं जब उसको अध्ययन करने लगी तो देखा वो पूरा मैप दिया है कि वो 20 साल में भारत भ्रमण में कहां कहां जीसस गए थे। और हर जगह जब उन्होंने चर्चा की तो हरेक ऋषि मुनियों के साथ चर्चा करते समय भगवत गीता के ऊपर ही चर्चा हुई। उन्हें लगा इतना अनमोल ज्ञान है, ये मुझे जाकर के अपने समाज वालों को देना चाहिए। और इसीलिए वो यहां से वापस गए 33 साल की उम्र में, और वहां जाकर के लोगों को कहा, क्योंकि उस समय भगवत गीता नाम नहीं था, तो उस समय उन्होंने जाकर लोगों से कहा मैं आपको कृष्ण नीति बताता हूं। कृष्ण नीति कहा गया था, तो कहा मैं आपको कृष्ण नीति बताता हूं। और जब उनको प्रोनाउंस करने नहीं आया ठीक से, तो कृष्ण नीति को क्रिश्चियनिटी कह दिया। कहा जाता है कि इसीलिए बाइबल के अंदर जितनी भी बातें हैं सारी भगवत गीता से ही उठाई हुई है। वह वही बातें उन्होंने प्रचार किया। और तब वहां के धर्म के ठेकेदारों को महसूस हुआ कि ये कहीं लोगों को कन्वर्ट न कर दे, और इसीलिए उसको क्रॉस पर चढ़ाने का फरमान दिया गया। क्रॉस पर इसीलिए चढ़ाया था क्योंकि उन्होंने कृष्ण नीति लोगों को समझाना चाहा। इसी प्रकार जैसे भगवत गीता का आधार महाभारत के साथ उसको जोड़ा गया है, तो महाभारत के अंदर जो युद्ध की बातें आती है, तो क्रिश्चियन बाइबल के अंदर भी द होली वॉर कहा गया है, जो शैतान और फरिश्तों के बीच में है। और उसी को ही इस्लाम धर्म में जिहाद कहा गया है। युद्ध की बातें हर एक धर्म में है, लेकिन कौन सा युद्ध, किसके साथ का युद्ध, ये स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये स्पष्ट शायद किया नहीं गया। इसी तरह महात्मा बुद्ध ने जो कर्म योग है गीता के अंदर, उसी कर्म योग को लिया गया। धर्म पद में उन्होंने यही कहा कर्म ही धर्म है, और कर्म श्रेष्ठ करने का जोर दिया गया। इसी तरह आगे अगर देखा जाए जैन धर्म में अनासक्त वृत्ति, अहिंसा की वृत्ति, और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा, ये भी गीता से उठाया गया है। तो हर धर्म में अगर देखा जाए तो जो बातें कही गई है वो कहीं न कहीं भगवत गीता से ही उठाई हुई है। इसीलिए गीता माता कहा जाता है। एक तो गंगा मैया कहा, भारत माता कहा, और गीता को भी माता का दर्जा दिया कि जिसने सारे बच्चों को, हर एक धर्म उसका बच्चा है, और हर धर्म के बच्चे को कोई ना कोई शिक्षाओं से संवारा है, उसकी पालना की है, उसको पोषण दिया है। लेकिन आज उस मां को ही लोग भूल गए, और मां के नाम पर दुनिया के अंदर कसम भी सत्य कहां उठाते हैं। तो इसीलिए कहा कि भगवत गीता को समझा ही नहीं है,
और खास भारतवासी जिनके पास इतना अनमोल ज्ञान का खजाना है, लेकिन न समझने के कारण आज उसकी वैल्यू जिस तरह की होनी चाहिए विश्व के अंदर, वो वैल्यू नहीं रखी। नहीं तो कहा जाता है कि भगवत गीता के अंदर ऐसा विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से भगवत गीता अतुलनीय है। इसकी खूबी यह है कि इसमें वर्णित ज्ञान सर्व मानव प्राणियों पर लागू होता है। हर एक को जीवन की एक दिशा बताता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। ये किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। तो इसीलिए जो स्पिरिचुअल एसेंस है, क्योंकि भगवत गीता को कहा जाता है सभी वेदों का सार है। भगवान ने सभी वेदों का, पुराणों का सार, उपनिषदों का सार भगवत गीता के रूप में गा करके दिया। इसलिए भगवत गीता को कहते हैं कि भगवान का गाया हुआ मधुर गीत है, और वो गीत जिसको भी समझ में आ जाए उसका जीवन ही बदल जाता है। ये बहुत स्पष्ट समझ की बात है। बहुत सुंदर महाभारत के आदि पर्व के 77वां श्लोक है कि जिसमें कहा जाता कि इसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की। कई लोग भगवान वेद व्यास जी भी कहते हैं, लेकिन महर्षि वेद व्यास जी ने इसकी रचना की। कहा जाता कि वो जब समाधि अवस्था में बैठते थे तो एक ट्रांसेंडेंटल स्टेज में चले जाते थे, ट्रांस में चले जाते थे, और उस समय उन्हें ये भगवत गीता का ज्ञान, ये ज्ञान का अमृत प्राप्त होता था। प्रथम दिन जब वो उस ट्रांसेंडेंटल स्टेज में साधना की अवस्था में बैठे और ये ज्ञान का अमृत उन्हें प्राप्त हुआ, तो उन्हें जब उस ट्रांस की स्टेज से नीचे आए तब महसूस हुआ कि ये ज्ञान तो इतना अनमोल है, ये तो पूरी मानव जाति के लिए है। तब कहा जाता कि उन्होंने लिखने का प्रयास किया, परंतु लिख नहीं पाए, क्योंकि ट्रांसेंडेंटल स्टेज ऐसी होती है जो कुछ बातें लुप्त हो जाती है, तो लिख नहीं पाए। तब दूसरे दिन उन्होंने सोचा कि अभी तो कंटिन्यू होगा, तो प्रथम दिन का गीता ज्ञान हमारे पास नहीं है, लेकिन महसूस ये होता है कि उसमें अर्जुन की मनस्थिति का वर्णन ज्यादा होगा। दूसरे दिन उन्होंने सोचा कि इसको तो जरूर लिपिबद्ध करना चाहिए। तब उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया और गणेश जी को अपना लेखक बनने के लिए निवेदन किया और कहा, इस श्लोक में बहुत स्पष्ट रीति से कहा गया है, महाभारत के एकदम बिगिनिंग के फर्स्ट चैप्टर के 77 श्लोक, जिसमें गणेश जी का आवाहन करते हुए कहते हैं, हे गणनायक, आप मेरे लेखक बने। यह ग्रंथ मैं मेरे मन की अति उच्च अवस्था अर्थात समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। बहुत स्पष्ट ये बात कही है कि ये ग्रंथ में जो ज्ञान है वो मुझे समाधि अवस्था में मिला, लेकिन जो मैंने उसको प्रेजेंट किया है, ये प्रेजेंट जो किया वो मेरी मन की कल्पनाओं का विस्तार है। लेकिन ये बात कोई हमें स्पष्ट समझाता नहीं है। अब इसका भावार्थ क्या? भावार्थ यही है कि आज मान लो कि एक बच्चे को मुझे एक मॉरल सिखाना है। ज्ञान की बात इतनी ही है
कि बेटा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलो। ज्ञान इतना ही है। लेकिन अगर मैं सीधा उपदेश दूं तो शायद उस बच्चे की समझ में ये बात आएगी नहीं। लेकिन अपनी ही मन की कल्पना से मैं एक कहानी का निर्माण करती हूं, जिसमें एक सत्य का पात्र लेती हूं, एक झूठ का पात्र लेती हूं। सत्य बोलने वाले के सामने कितनी चुनौतियां आती है यह भी बताती हूं। झूठ बोलने वाले के लिए रास्ता कितना आसान है यह भी स्पष्ट करती हूं। लेकिन अंत में विजयी सत्य की होती है। अगर ये बात मैं अपनी मन की कल्पना की कहानी के माध्यम से उसके सन्मुख रखती हूं तो बच्चे को इंटरेस्ट पड़ेगा। कहानी किसको, आज तो बड़ों को भी कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो बच्चे को तो अच्छा लगेगा ही। और वो कहानी इस तरह से उसकी मानसिकता में चली जाती है, जीवन भर उसको वो कहानी याद रहती है। और जीवन में जब कभी ऐसा मोड़ आया कि जब उसको चॉइस करना हो कि सत्य बोलूं या झूठ का अपना लूं, उस समय अगर वो कहानी स्मरण हो जाए और उस कहानी से प्रेरित होकर के वो सत्य को अपना लेता है, सत्य को चूज करता है, उसको मालूम है कई चुनौतियां मेरे सामने आएगी, लेकिन उसके लिए वो प्रिपेयर्ड हो जाता है। लेकिन अंत में जब विजयी होता है तो कितना खुश होता है, जैसे उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। इसी तरह महर्षि वेद व्यास जी ने भी ये बात बहुत स्पष्ट कह दी कि ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में मिला। वो ज्ञान तो एसेंस है, लेकिन उसको प्रेजेंट किया एक कहानी के रूप में, जिसको कहा महाभारत की कथा। और वो महाभारत की कथा के अंदर उसने जो पात्र चुने, वो पात्र कहीं न कहीं आज के युग में मौजूद है। या ये कहे कि भगवत गीता का ज्ञान एवरग्रीन है। कोई भी युग में, चाहे द्वापर से लेकर के कलयुग तक, हर समय के लिए उपयुक्त है। ऐसा ज्ञान कोई इंसान नहीं दे सकता है। इसीलिए कहा यह भगवान उवाच है कि हर टाइम्स में ये एवरग्रीन है, या जिसमें से लोग प्रेरणा ले सकते हैं। ये एक ऐसी कहानी है, और ये कहानी वो बहुत स्पष्ट रीति से एडमिट करता है फर्स्ट चैप्टर में ही, that it is the imagination of my own mind। ये मेरे मन की कल्पना का विस्तार है। और ये बात इसीलिए जब किसी के सामने रखते हैं तो कोई इसीलिए नहीं बताता ताकि कहीं ऐसा न हो जाए कि भाई महाभारत की कथा क्या कल्पना है। कई लोग मुझे भी पूछते हैं क्या महाभारत की कथा कोई कल्पना है। मैं कहती हूं कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। आज के युग में घर घर के अंदर महाभारत चल रहा है, हर एक के जीवन में महाभारत चल रहा है, तो उसको कल्पना कहां से कहेंगे। लेकिन हां, जो फॉर्म में रखा गया है, जिस तरीके से रखा गया है, उसमें से अपने जीवन के लिए प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जैसे वो बच्चे के सामने भी जब ऐसी स्थिति आ जाती है जहां उसको चॉइस करना पड़े, तो उस समय अगर वो राइट चॉइस करता है, क्योंकि जीवन है ही चॉइसेस के आधार पर कि हम कौन सा चुनाव करते हैं, सही चुनाव करते हैं, गलत चुनाव करते हैं अपने जीवन के लिए, उसी के ऊपर तो जीवन का प्रैक्टिकल स्वरूप बाहर आता है, सन्मुख सामने आता है। तो इसीलिए आज का इंसान भी अगर अपने जीवन के लिए महाभारत की जो कथा है उसमें से प्रेरणा प्राप्त करे, तो शायद वो हर समय राइट चॉइस करते हुए जीवन के शिखर को पहुंच सकता है,
जीवन के अंदर सफलता की मंजिल को बहुत सहज तरीके से हासिल कर सकता है। महर्षि वेद व्यास जी शायद इतने इंटेलिजेंट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे कि एक ही कथा में उन्होंने हर लेवल के समाधान दिए। एक व्यक्ति की मनस्थिति का समाधान है अर्जुन के रूप में, कि अर्जुन का मन जिस तरह से था, आज का मानव मन भी निराश, उदास, हताश हो गया है जीवन का संघर्ष करते करते। तो ऐसे में जो मनस्थिति उसकी हो जाती है, उसका समाधान भी भगवत गीता है। इसी तरह एक पारिवारिक स्थिति का समाधान भी भगवत गीता है। एक परिवार की कथा है, पांडव कौरव एक परिवार के सदस्य थे, और पारिवारिक स्थिति में जो बातें आती है उसका समाधान भी भगवत गीता है। तो एक सामाजिक स्थिति, समाज में जिस तरह के तत्व आज मौजूद है और जिस तरह की स्थिति बनती जा रही है, उसका समाधान भी भगवत गीता है। इसी तरह राष्ट्रीय स्थिति का समाधान भी भगवत गीता है, और वैश्विक स्थिति का समाधान भी भगवत गीता है। तो जिसको एक मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहा जाए, फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेवल, हर स्टेज का समाधान भगवत गीता है। इसीलिए भगवत गीता के लिए कोई आयु नहीं होती है। एक बच्चा भी उसको समझ सकता है, तो बड़े बुजुर्ग तक, कोई भी जाति, धर्म, देश, भाषा के लोग उसको समझ सकते हैं। इसीलिए कहा महर्षि वेद व्यास जी जैसा महान इंटेलिजेंट शायद कोई नहीं होगा। कैसे ये मनस्थिति का समाधान देता है? तो आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी कई चुनौतियां आती है, और उसको ऐसी चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरना पड़ता है जब कभी कभी उसे जीवन असार महसूस होने लगता है और उसके पास कुछ नहीं बचता। उसका विश्वास टूटता है, उसके मूल्य बिखर जाते हैं, उसका धैर्य समाप्त हो जाता है, दया की भावना समाप्त हो जाती है, सबकी हदें टूट जाती है। कुछ लोग इन चुनौतियों को पार करके अपने जीवन को सफल करते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति इसी संघर्ष में अपने जीवन को नष्ट भी कर डालते हैं। तो व्यक्ति की मनस्थिति बिल्कुल अर्जुन जैसी है। अर्जुन एक योद्धा जिसने कई युद्ध लड़े और अकेले हाथ विजयी हुआ, परंतु जब महाभारत का समय आया तब वो भगवान से कहते हैं, मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को अच्छी तरह से देखना चाहता हूं। और दोनों सेनाओं को देखने के बाद वो निराश हो गया, हताश हो गया, उदास हो गया, नर्वस हो गया, डिप्रेस्ड हो गया। आज की लैंग्वेज में कहे तो कि उसने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा, आई डोंट वांट टू फाइट, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। ठीक इसी तरह आज मनुष्य जीवन भी एक संघर्ष वाला जीवन है। हर इंसान युद्ध कर रहा है, और वो भी उसका कर्म क्षेत्र कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र बन गया है। हर इंसान युद्ध कर रहा है। कई युद्ध हमने पार कर दिए, लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति निराश, उदास, हताश हो जाता है और उसको राह सूझती नहीं है, इतना कंफ्यूज्ड हो जाता है, नर्वस हो जाता है, अर्जुन की तरह डिप्रेस्ड हो जाता है। सारी स्किल्स और टैलेंट्स होने के बावजूद शायद वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना में यही कहता है कि हे प्रभु, ये संघर्ष कब तक? आई डोंट वांट टू फाइट, मुझे युद्ध नहीं करना है। और तब
वो सारी स्किल्स होने के बावजूद भी वो डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। ऐसी चुनौती हर एक के सामने आती है। छोटे छोटे बच्चे एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन के साथ जाते हैं स्कूल में, लेकिन एग्जाम पेपर सामने आते एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, नर्वस हो गए, सारा पेपर वैसे ही छोड़ करके आ जाता है और कहता है पता नहीं क्या हुआ। एग्जाम के नाम से उसको डर महसूस होता है। वही अर्जुन वाली स्थिति। तो इसीलिए कहा आज हर एक का जीवन युद्ध क्षेत्र है। कौन लड़ नहीं रहा है? हर इंसान लड़ रहा है। कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई दूसरों से लड़ रहा है, कोई परिस्थितियों से लड़ रहा है, कोई समस्याओं से लड़ रहा है। कौन है जो लड़ नहीं रहा है? और ये जीवन ऐसा एक युद्ध क्षेत्र बन गया। ऐसे में जब मनस्थिति हमारी एकदम डाउन होती है, नर्वस हो जाते, तो उस समय भगवत गीता समाधान देती है। इसी के साथ एक पारिवारिक कहानी है। कुटुंब परिवार में भी माता पिता कभी कभी पुत्र मोह के कारण ज्ञान चक्षु से उनके ज्ञान चक्षु बंद हो जाते हैं। वे धर्म तथा ज्ञानार्जन करने वाले लोगों को, पांडवों ने 5 गांव मांगे थे कि 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन ने क्या कहा? 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। आज के समाज के अंदर भाई भाई के झगड़े जितने कोर्ट में हैं, उन झगड़ों की जड़ अगर देखा जाए तो एक भाई अगर शांत होता है, बड़ा भाई, छोटा भाई थोड़ा दादागिरी वाला होता है, तो क्या करता है? बड़ा भाई कहता है मेरा हिस्सा मुझे चाहिए, तो वो क्या कहता है? कुछ नहीं मिलेगा, जो होता है कर लो। कहता है कि नहीं कहता है? और उसी के लिए तो सारा कोर्ट तक पहुंच जाता है मामला। भाई भाई के बीच में जितने भी आज संघर्ष के कारण है, परिवार टूट रहा है। भावार्थ ये नहीं कि भाई उसको जमीन नहीं दिया, उसको घर नहीं दिया, उसको जायदाद में हिस्सा नहीं दिया। कुटुंब परिवार में सारे झगड़े के कारण जड़ जमीन जायदाद और धन दौलत है। एक व्यक्ति अपने मन में अपने ही भाई को सुख से रहने देना नहीं चाहता है, और अभिमान इतना, चाहे कुल का नाश हो जाए, परंतु घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को छोड़ना नहीं है। यही तो पारिवारिक कहानी है, घर घर की कहानी है। ऐसी जब पारिवारिक स्थिति हो जाती है तो उसका समाधान भी भगवत गीता है। तीसरा जो कहा, सामाजिक स्थिति। समाज के अंदर शकुनी जैसे पात्र है या नहीं है? और समाज भी ऐसे पात्र को महत्व देते हुए विकर्म तथा कुकर्मों के प्रति अंधा समाज, जो ये डिसाइड नहीं कर पाता धर्म अधर्म, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, भलाई बुराई के बीच में भेद नहीं कर पाता, न्याय अन्याय के बीच में भेद नहीं कर पाता, और परखने वाले ज्ञान चक्षुओं से वंचित है। वर्तमान समय के अंदर ये सारा जो समाज के अंदर खेल कर रहा था वो कौन था? शकुनी तो था। महाभारत में तो एक शकुनी दिखाया, लेकिन आज के समाज में कितने शकुनी होंगे? कितने शकुनी होंगे? हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा जो सुयोधन को दुर्योधन बना रहा है। मैं तो मोड़ पर कह रही हूं, लेकिन वास्तव में मोड़ पर भी नहीं। हर एक के जीवन में आज शकुनी व्याप्त हो गया है, और सुयोधन को दुर्योधन आज के यूथ को भ्रमित कर रहा है।
यूथ को गलत दिशा दे रहा है, जो उसका सारा जीवन नष्ट हो जाता है। कौन है ये शकुनी? पहचानना तो जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं पहचानेंगे तो कहीं हम भी उसके शिकार न हो जाए। आज के युग का शकुनी है ये मोबाइल। मोबाइल ही तो है शकुनी। किसमें पारंगत था? जुआ में। जुआ में पारंगत था कि कैसे भी दांव चलता था, किसी को पता ही नहीं चलता था और वही जीतता था। तो आज मोबाइल में जुआ का खेल आता है कि नहीं आता है? रमी आ रही है और भी कई खेल, जुए वाली खेल जहां पैसा लगता है। ये लगता है या नहीं लगता है? और कई यंगस्टर्स कितने प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं उस मोबाइल गेम्स से। बीच में निकला था वो कौन सी एक गेम थी जो लास्ट में सुसाइड करना पड़ता था, और कितने बच्चे, हाँ नहीं आज के पबजी है, लेकिन बीच में भी एक कोई गेम आई थी मोबाइल का जिसमें, हाँ ब्लू वेल, ब्लू वेल किसी ने सही कहा, ब्लू वेल। कितने बच्चों ने सुसाइड किया, भारत में बैन करना पड़ा उसको। लेकिन आज भी चाहे ये पबजी हो के, रमी हो के, लूडो हो, क्या क्या गेम्स आती है जिसकी एड भी बार बार आती है, और अगर कोई गलती से भी उसको दबा दे तो कहां से कहां पहुंचेंगे। कहने का भावार्थ कि ये शकुनी नहीं तो कौन है? जो यंगस्टर्स, क्योंकि शकुनी का फोकस, शकुनी का टारगेट धृतराष्ट्र नहीं था, शकुनी का टारगेट भीष्म पितामह नहीं था, बुजुर्ग नहीं है। उसका टारगेट कौन है? दुर्योधन, दुशासन है, कौरव है, ये 100 कौरव है। तो आज जो बच्चे हैं वही तो उस शकुनी के टारगेट पर है, और उसमें अपने बच्चों को सेफ रखना कितनी बड़ी चैलेंज है, कितनी बड़ी चैलेंज है। कई बार माँ बाप को पता भी नहीं चलता है और बच्चे कहां से कहां पहुंच जाते हैं, ड्रगिस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जब पता चलता है इट्स टू लेट। वो बच्चे को वापस रिवर्स भी नहीं कर पाते हैं, ऐसी हालात हो गए। तो ये समाज के अंदर शकुनी जैसे पात्र है या नहीं है? इसी तरह अगर देखा जाए राष्ट्रीय स्थिति, धृतराष्ट्र, आज दुनिया के कोई भी राष्ट्र ले लो, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, कोरिया हो, कोई भी हो, उस राष्ट्र की जो कुर्सी है उस पर कौन बैठना चाहता है? धृतराष्ट्र ही तो बैठना चाहता है। धृतराष्ट्र अर्थात जिस राष्ट्र को धृत भावना हड़प कर बैठी है और उसमें भी पाशवी बल से अपना अधिकार जमाए हुए, जो सत्य की दृष्टि से अंधा है, और जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है वो बहुत ही भयानक होता है। आज कोई भी दुनिया का राष्ट्र ले लो, कौन राज करना चाहता है? एक अंधा इंसान। ये आंखों से अंधा नहीं है, महत्वाकांक्षाओं में अंधा है, स्वार्थ में अंधा है, अहंकार में अंधा है, मोह में अंधा है। ऐसे लोग ही तो राज्य करना चाहते हैं। तो ऐसी जब राष्ट्र की स्थिति हो जाए तो उसका समाधान भी भगवत गीता है। और एक वैश्विक स्थिति, आज संसार एक ऐसे विशेष संकटमय स्थिति से गुजर रहा है, तो स्वयं भगवान इस धरा पर आकर इसके इतिहास को एक नया मोड़ देते हैं। वे मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उसके मन को विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर योग युक्त बनाते हैं। तो हर स्तर का समाधान भगवत गीता है।
व्यक्ति से लेकर विश्व तक। थोड़ा सा महाभारत को हम देखते हैं। कुरु परिवार था, पांडव और कौरव के लिए कहा जाता कुरु परिवार था। कुरु शब्द का अर्थ है करो या करना, कर्म करना। पांडव अर्थात जो पवित्र कर्म करने वाले, भगवान से प्रीत रखने वाले, प्रीत बुद्धि। और कौरव माना जो भगवान से विपरीत बुद्धि है, अपवित्र, अधर्म, पाप कर्म करने वाले। कहा जाता है, कहानी कितनी सुंदर, महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखिए। कितनी सुंदर बात बताई है कि दोनों भगवान से मदद मांगने के लिए जाते हैं। और उस समय दुर्योधन, अर्जुन दोनों पहुंचते हैं, लेकिन कहा जाता है कि श्री कृष्ण सोए हुए थे। तो दुर्योधन जो है सिरहाने जाकर बैठ जाता है और अर्जुन जो है पैरों के पास खड़ा रहता है। अब जैसे ही आंख खुली, इंसान की आंख खुलती है तो सामने जो होता है वो पहले दिखाई देता है। ऐसे ही श्री कृष्ण की भी आंख खुली तो कहते हैं, अर्जुन को देखा और पूछा, हे अर्जुन तुम कब आए? दुर्योधन ने कहा, मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। अर्जुन ने कहा, भाई तू मांग ले, कोई बात नहीं। उस समय भगवान ने कहा, मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए? लेकिन एक वाक्य वहां जोड़ दिया, जिस तरफ मैं रहूंगा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सारथी बनकर के रथ चलाऊंगा। अब शकुनी ने दुर्योधन को सिखा सिखा कर भेजा था, तुम उसी को मांग लेना, चाहे कोई भी ऑप्शन दे तुम उसी को मांग लेना। लेकिन जब भगवान ने ये कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो दुर्योधन ने सोचा फिर मांगने का मतलब ही क्या, खाली रथ चलाने वाले हैं तो। तब उसने कहा, मुझे अक्षौणी की सेना चाहिए। रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग चॉइस। और अर्जुन ने कहा, भगवान आप हो, मेरे लिए सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो जानता था कि भगवान भले युद्ध में शामिल ना भी हो, लेकिन वो गाइडेंस तो अच्छी दे सकता है, विजयी होने का मार्ग तो प्रदर्शित हमारा प्रशस्त कर सकता है। और इसीलिए उसने राइट चॉइस कर ली। संसार के अंदर अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो भगवान भी जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो जिस शरीर में अवतरित होते हैं उसको कहा जाता है रथ। ये शरीर एक रथ है, 5 घोड़े वाला रथ, 5 इंद्रियां ये घोड़े के समान है। और ये रथ जो है, इसलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो कहते हैं उसकी अर्थी जा रही, अरथी, जिस पर रथी नहीं है वो खाली रथ जा रहा है। तो शरीर भी एक रथ है। और भगवान जब अवतरित होते हैं उस रथ पर, तो वो कहता है मैं खाली ज्ञान दूंगा, मार्ग प्रशस्त करूंगा, मैं आपके जीवन के कर्मों के युद्ध में इंटरफियर नहीं करूंगा। वो किसी भी इंसान के कर्मों के साथ इंटरफियरेंस नहीं करता है, ज्ञान देता है, समझ देता है। युद्ध तो हमें अपनी खुद ही लड़नी होती है, भगवान हमारे लिए आकर के युद्ध लड़े ये नहीं हो सकता है। और इसीलिए मनुष्य जब प्रार्थना करता है भगवान से तो यही कहता है कि हे प्रभु मुझे शक्ति दो, ये युद्ध में विजयी होने की शक्ति दो, वरदान दो, मेरे बदले में आप युद्ध करो। ये कभी हम भगवान को प्रार्थना में नहीं कहते,
क्योंकि भगवान किसी के कर्मों के साथ इंटरफियरेंस नहीं कर सकता है, ये जरूरी है। तो इसीलिए कहा कि अक्षौणी सेना लेने के बावजूद भी वो हार गया, क्योंकि एक रॉन्ग चॉइस था उसका, और अर्जुन ने एक राइट चॉइस, क्योंकि पल पल उसको ज्ञान और गाइडेंस मिलता रहा, श्रीमत मिलती रही। तो कितना सुंदर उसने अपनी मन की कल्पना का विस्तार महाभारत की कथा में एक दृश्य के माध्यम से रखा, और मनुष्य आत्मा को समझाना चाहा कि आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, कोई आपके लिए लड़ेगा नहीं। इनफैक्ट माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन उसका कर्म भोग, उसकी लड़ाई, उसके सामने जो चुनौती आती है उसको शायद मोटिवेट कर सकते, उसके साथ खड़े रह सकते, लेकिन उसकी लड़ाई उसको खुद ही लड़नी पड़ती है। ये बात इस दृश्य के माध्यम से भगवान समझाना चाहते हैं। और इस तरह से पांडव और कौरव, पांडव 5 थे और कौरव 100 थे, उनके साथ अक्षौणी की सेना थी। अब परसेंटेज कितने पर निकलता है? परसेंटेज हमेशा 100 पर निकलता है। सारी दुनिया को अगर 100% लिया जाए तो आज की दुनिया में पांडव कितने होंगे? मुट्ठी भर, या हार्डली 5%, इतने ही पांडव है। और वह भी हर इंसान के अंदर एक दैवी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति, हर एक के अंदर अच्छाई बुराई होती है, धर्म पक्ष अधर्म पक्ष होता है। लेकिन जब वो भगवान को अपना साथी बना लेता है, सारथी बना लेता है, तब उसको राइट गाइडेंस और राइट चॉइसेस लेने की हिम्मत आती है, और वो अपनी दैवी प्रवृत्ति को विकसित करता है, अर्थात पांडवी क्वालिटीज को विकसित करता है। उसमें सबसे पहला था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर माना युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि, स्टेबल माइंड। आज की दुनिया में जहां लोगों का माइंड इतना वेवरिंग है, अभी अभी कुछ बोलेंगे, अभी अभी कुछ और, अभी अभी कुछ कहेंगे, अभी अभी कुछ और, स्टेबल एक बात पर रह नहीं सकता है, घूमते रहते हैं। जिसको आज की दुनिया में लोग कहते हैं बेपेंदी का लोटा है, कभी कहां लुढ़कता है, कभी कहां लुढ़कता है, यही कहते हैं ना। ऐसी दुनिया में स्थिर बुद्धि वाले कितने परसेंटेज होंगे? 1%, 1% ओनली, जो स्थिरता से चलते हैं, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड से चलते हैं, कार्य करते हैं। दूसरा नंबर है भीम, जो शक्तिशाली आत्मा है, बहुत पावरफुल सोल है, जिसके पास एक विल पावर है, आत्मबल से युक्त है। आज की दुनिया के अंदर जहां विल पावर तो छोड़ो, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है, ऐसी दुनिया में स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%, ओनली 1%। तीसरा नंबर है अर्जुन, जिसके अंदर अर्जित करने का भाव है, अर्जन करने वाला अर्जुन, अच्छी बातों को ग्रहण करने वाला, पॉजिटिव बातों को ग्रहण करने वाला। आज जहां चारों ओर नेगेटिविटी इतनी अधिक है, ऐसी नेगेटिविटी वाली दुनिया के अंदर अच्छी बातों को ग्रहण करने की शक्ति, अच्छी बातों को ग्रहण करने की समझ कितने परसेंटेज लोगों में है? ओनली 1%, क्योंकि नेगेटिविटी का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए सोचते हैं, समझते हैं, हाँ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सहज नेगेटिविटी की ओर चले जाते हैं। चौथा नंबर है नकुल, जो नियमों में मजबूत था, प्रिंसिपल से जीवन जीता था,
सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला। आज की दुनिया के अंदर जहां न उठने का, न बैठने का, न खाने का, न पीने का कोई सिद्धांत ही नहीं रहा मनुष्य जीवन में, ऐसी दुनिया में भी शायद 1% लोग हैं जो सिद्धांतवादी है, सिद्धांतों पर जीवन जीते हैं। और पांचवा है सहदेव, सहयोगी, अच्छे कार्य में अपना सहयोग देने वाले। आप कहेंगे सहयोगी तो बहुत है दुनिया के अंदर, 1% नहीं कहेंगे। अच्छे कार्य में सहयोग देने वाले, बुरे से बुरा व्यक्ति भी कमाता है तो 1% निकालता है अच्छे कार्य में सहयोग देने के लिए, निकालता जरूर है। लेकिन सहदेव एक ऐसा सहयोगी था जो बिना किसी अपेक्षा के, नाम मान शान की अपेक्षा के सहदेव था। आज की दुनिया में लोग सहयोग देने के बाद ये अपेक्षा रखते, मेरी नेम प्लेट यहां जरूर लगनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए मैंने इतना दिया है, इतना किया है, ये अपेक्षा रहती है। बिना अपेक्षा के कुछ देने वाला, सहयोग देने वाला कितने परसेंटेज है? ओनली 1%। ये थे 5 पांडव। और दूसरी ओर कौरव, जो अधर्म पक्ष के वाचक धृतराष्ट्र, जो कहा अंधा था, राज सत्ता बाहुबल भूमि के अभिमान में अंधा, और गांधारी जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी, आंखों पर पट्टी बांध लिया। जब मैं महाभारत और गीता का अध्ययन कर रही थी और जब ये बात मेरे सामने आई कि गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली, तो मेरे मन में एक विचार आया कि आज मान लो किसी का पति नेत्रहीन हो तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद भी ब्लाइंड फोल्ड हो जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? विवेक कहता है कि सहारा बनना चाहिए। ये गांधारी कैसी पत्नी थी जो खुद भी ब्लाइंड फोल्ड कर दिया उसने अपने आप को, सहारा बनने के बजाय। लेकिन तब महसूस होता है कि प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर आज ऐसी कई गांधारियां हैं जो अगर पति कोई गलत फैसला लेता है, गलत कार्य में इन्वॉल्व होता है, पत्नी जानते हुए समझते हुए भी उसको रोकने का प्रयास नहीं करती है। उस समय वो ब्लाइंड फोल्ड हो जाती है। और कोई अगर उनके पास जाता भी है ये कहते हुए, भाई आप अपने पति को समझाइए, हमारे साथ ऐसा अन्याय न करे, उस समय क्या कहती है? अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, ये ब्लाइंड फोल्ड नहीं तो क्या है। ऐसी गांधारियां है कि नहीं है? बहुत है। और 100 कौरव, जब मैं इंटरनेट पर 100 कौरवों के नामों की लिस्ट निकाल करके बैठी, मेरे लिए आश्चर्य की बात थी कि अधिकतर कौरवों के नाम दू से आरंभ होते हैं। और दू का मतलब है दुष्टता, जो दूसरों को दुख देना जानते हैं। अब कौन माँ बाप, आज कलयुग में भी माँ बाप अपने बच्चों के इतने सुंदर सुंदर नाम निकालते, मीनिंग वाले इतने सुंदर नाम होते हैं। तो ये गांधारी और धृतराष्ट्र कैसे माँ बाप था, उनको अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा नाम ही नहीं मिला? सोचने की बात। लेकिन महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि आज की दुनिया के अंदर भले उस नाम के लोग नहीं होंगे, लेकिन कैरेक्टर वाइज ऐसे लोग जरूर है। दुर्योधन भी है जो अपने जीवन का अनमोल धन व्यर्थ गंवा रहे हैं। स्थूल धन की बात नहीं है खाली कि जिसने वेस्ट किया, समय रूपी धन को वेस्ट करते हैं। इसलिए कहा शकुनी, हर एक के हाथ में कितना समय का धन वेस्ट होता है सोशल मीडिया पर। उसी के साथ जो रिसोर्सेज है, शक्ति, मन की शक्ति, बौद्धिक शक्ति कितनी वेस्ट जा रही है।
श्वास कितने वेस्ट जा रहे हैं, धन कितना व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो ये इंटरनल रिसोर्सेस रूपी धन को जो व्यर्थ गंवाते, दुर्योधन यानी जो धन का दुरुपयोग करता है, आज ऐसे समाज में बच्चे हैं या नहीं है? बहुत है। दुशासन करने वाले लोग हैं या नहीं है? बहुत है। इसलिए कहा भले उस नाम से नहीं, लेकिन कैरेक्टर वाइज तो है। एक एक इंद्रियां दुस्सह, दुर्विमोचन जिसकी दृष्टि ही खराब है, दुष्कर्ण जो बुरी बातें सुनने के शौकीन है, दुर्मुख जो बुरी बातें हर वक्त निकालते हैं, दुर्बुद्धि, ये सारे नाम है कौरव के, जो आज की दुनिया में भले अच्छे नाम होंगे, लेकिन कैरेक्टर वाइज, कर्म वाइज, एटीट्यूड वाइज ये नाम के लोग जरूर है। और लास्ट में एक बहन दुश्शीला, शील माना चरित्र, जिसका चरित्र ही दुष्टता का था। एक बार जब ऐसे कार्यक्रम में मैंने ये बात कही तो एक बहन आकर मुझे कहने लगी, बहुत सही बोला आपने, आज बहुत दुश्शीलाएं हैं ऐसी। मैंने कहा कहाँ है, किसको आपने समझा दुश्शीला? तो कहा आजकल टीवी में जो सीरियल आती है ना, उसमें जितना गड़बड़ घोटाला करने वाली महिलाओं को ही दिखाया है, चाहे वो ब्लैक मैजिक करती हो या जो भी करती हो, वो सारी दुश्शीलाएं ही है। और टीवी सीरियल पर तभी आती है जब प्रैक्टिकल समाज के अंदर ऐसे लोग होंगे, तभी तो आएंगी, है ना। ईर्ष्या करने वाली, द्वेष करने वाली सारी महिलाएं तो है दुश्शीला। तो इसलिए कहा पांडव भी है, कौरव भी है, और कर्म क्षेत्र ये कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है। हर एक का जीवन युद्ध क्षेत्र बन गया है, जहां निरंतर युद्ध चलता है अच्छाई और बुराई के बीच में। और गीता का जन्म वहां कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच हुआ। कुछ सालों पहले मैं गीता जयंती पर कुरुक्षेत्र गई थी। कार्यक्रम के बाद दूसरे दिन मुझे वो भाई ने कहा आपको थोड़ा यहाँ का जो स्थान है वो दिखाने ले चलते हैं। तो मुझे ले चले सबसे पहले ज्योतिसर। ज्योतिसर वह स्थान है, आप लोगों में से कईयों ने देखा होगा, कि जहां एक्चुअल गीता उपदेश दिया गया था और महाभारत युद्ध हुआ था। वहां एक मॉन्यूमेंट है जहां पर, और एक वृक्ष के नीचे लिखा है गीता उपदेश स्थल। वो स्थान तो बहुत छोटा है, लेकिन कहा जाता है 84 कोस में वो महाभारत का युद्ध दिखाते हैं, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है। युद्ध की उत्तेजना का कोलाहल में इस संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा है। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा जाता है। जब वहां ले गए मुझे और मुझे कहा यहां ये रथ ला करके खड़ा किया था भगवान ने, मैंने कहा अच्छा। जाते जाते रास्ते में मुझे बताया गया कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। तो मैंने पूछा क्या था? तो कहा कुरुक्षेत्र का नाम पहले स्थानेश्वर था, जो थानेसर डिस्ट्रिक्ट में आता है। आज भी इसीलिए कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर एक तरफ थानेसर लिखा जाता है। तो मैंने कहा फिर कुरुक्षेत्र नाम कब पड़ा? तो उस भाई ने बताया कि 1947 में एक कलेक्टर आया था और उन्हें महसूस हुआ कि इतना बड़ा ऐतिहासिक युद्ध यहां हुआ और उसका नामो निशान नहीं है।
एक जरूरी सूचना है, गाड़ी नंबर 1183 इमीडिएट हटानी पड़ेगी। जिसकी भी हो प्लीज, गाड़ी नंबर 1183। तो मुझे बताया गया कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। 1947 में कलेक्टर आया, जिन्हें महसूस हुआ कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना यहाँ घटी गई और उसका नामो निशान नहीं है। उस समय उसने उस स्थान का नाम चेंज किया। स्थानेश्वर एक मंदिर शिव जी का है जो आज भी है, और वहां दिखाते हैं कि पांडव और कौरव दोनों ही गए थे। खास करके पांडव गए थे, शिव की पूजा की थी और आशीर्वाद लेने के लिए, और फिर महाभारत युद्ध शुरू हुआ। तो उस स्थानेश्वर नाम का परिवर्तन किया गया कुरुक्षेत्र, और फिर उसको डेवलप किया गया, और डेवलप करते करते उसको आज एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले आए। तब मुझे एहसास हुआ कि जिस स्थान पर इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी हो 5000 साल पूर्व, और 1947 तक मैंने इंटरनेट में चेक किया, और 1947 तक उसका नामो निशान भारत के नक्शे पर नहीं। कितनी बड़ी बात है। और फिर उसने नाम चेंज किया और उसने सारे स्थान डेवलप किए। क्या ये ओरिजिनल स्थान है या उस कलेक्टर की मन की कल्पना का स्थान है? ये प्रश्न भी मन में आया, लेकिन कहते हैं कि नहीं, वो ओरिजिनल स्थान है। अच्छा ठीक है। कहा जब भगवान ने कहा कि अर्जुन ने कहा मेरा रथ बीच में ले जाओ, तो ये बीच का स्थान था जहां ला करके खड़ा किया गया, और यहां से उसने दोनों सेनाओं को देखा। तो मैंने उस भाई से पूछा कि फिर यहां भगवान ने गीता का उपदेश दिया उसको। तो मैंने उस भाई से पूछा कि गीता ज्ञान देने के लिए भगवान को कितना टाइम लगा होगा? 700 श्लोक 18 अध्याय का ज्ञान देने में कितना टाइम लगा होगा? तो उसने कहा कई उसके लिए मान्यताएं हैं। कोई कहते हैं 45 मिनट्स में दिया गया, कोई कहते 2.25 घंटे में दिया गया। मैंने कहा चलो जितना भी समय लिया हो, 2.25 घंटा हो या 45 मिनट्स हो, चलो 45 मिनट्स भी भगवान ज्ञान देते रहे, 700 श्लोक सुनाते रहे। तो उस समय दुर्योधन क्या कर रहा था? क्या उसके अंदर इतनी पेशेंस थी कि 45 मिनट्स तक वो कोई रिएक्शन न बताए? आज दुनिया में भी रास्ते पर अगर कोई दो व्यक्ति लड़ाई के मूड में हो और आप एक को सज्जन समझते हो और उसके पास जाकर कहते हो देख भाई मैं तुझे गीता ज्ञान देता हूं, तो दूसरा व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा? गीता ज्ञान देना है तो घर में देना, दिस इज नॉट द प्लेस। यहां हम लड़ाई के मूड में हैं, अभी तुम बीच से पहली थप्पड़ शायद वो उसी को लगा देगा। यही है ना प्रैक्टिकल। तो व्हाट इज प्रैक्टिकल स्टेज? कि क्या दुर्योधन के अंदर 45 मिनट्स का पेशेंस था? तो मुझे कहा गया कि उस समय टाइम को फ्रीज कर दिया था। मैंने कहा फ्रीज कहां कर दिया था? पहले अध्याय में ही बताया कि दुर्योधन जो है भीष्म पितामह के पास जाता है, शंखनाद शुरू होता है। फ्रीज कहां हुआ टाइम? टाइम वॉज नॉट फ्रीज्ड, एक्टिविटी चल रही थी। लेकिन सोचने की बात है कि भगवान 18 अध्याय का ज्ञान दे रहे और दुर्योधन का कोई रिएक्शन नहीं हो। मैंने जब पूछा तो कहा इसके लिए तो शास्त्रों में कोई बात आती नहीं कि दुर्योधन ने कोई रिएक्शन दिया हो। बड़ा आश्चर्य लगा, उसके पास इतनी पेशेंस थी, माना आज से 5000 साल पहले जो इतना। फिर मेरे मन में एक विचार आया कि ज्ञान की जरूरत किसको थी? अर्जुन को थी या दुर्योधन को थी? आज घर में अगर दो बच्चे हो, एक बच्चा आज्ञाकारी हो और दूसरा बच्चा शैतानी कर रहा, आप किसको समझाते रहेंगे? जो आज्ञाकारी है उसको ही समझाते रहेंगे या जो
तूफानी है उसको बैठ के समझाना पड़ता है। तो ज्ञान की आवश्यकता किसको थी? अर्जुन को थी जो आज्ञाकारी था, या दुर्योधन को थी? दुर्योधन को थी। तो फिर भगवान ने दुर्योधन को ज्ञान न देकर अर्जुन को ज्ञान क्यों दिया? वास्तव में भगवान दुर्योधन को ज्ञान देने गए थे, लेकिन उस वक्त दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने यही कहा कि हे भगवान, धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन धर्म के मार्ग पर मैं चल नहीं सकता हूं, अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। अब क्या कहना है? व्हाट डू यू हैव टू से नेक्स्ट? आज की दुनिया में कौन ऐसा है जो धर्म क्या कहता है नहीं जानता? कौन ऐसा है जो अधर्म किसको कहा जाता है वो नहीं जानते? फिर भी धर्म के मार्ग पर चलने वाले कितने और अधर्म को छोड़ने वाले कितने? वही दुर्योधन वाली एटीट्यूड है। और इसीलिए भगवान ने अर्जुन को मोटिवेट करना, वो नर्वस हो रहा, इसलिए उसको ज्ञान देना पड़ा। अब जब कहा कि अक्षौणी की सेना थी, तो कितने अक्षौणी थे? तो कहा जाता 18 अक्षौणी थे। अब 18 अक्षौणी में कितने लोग होते हैं? महाभारत के युद्ध के संगठन के लिए पत्ती को इकाई निश्चित किया जाता था। उन दिनों में कैलकुलेशन जो होता था उसको पत्ती कहा जाता है। और एक पत्ती में एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घुड़सवार होते हैं। इतना एक पत्ती में होते हैं। एक अक्षौणी में कितना होता है? तो कितनी पत्ती बराबर एक अक्षौणी होती है? तो एक अक्षौणी में 21,870 रथ थे, 21,870 हाथी थे, 5 पैदल सैनिक के हिसाब से 1,09,350 पैदल सैनिक थे और 65,610 घुड़सवार एक अक्षौणी। और 18 अक्षौणी सेना थी। 11 अक्षौणी कौरवों के तरफ, 7 अक्षौणी पांडवों के तरफ। तो 18 अक्षौणी में कितने लोग थे? एक अक्षौणी वाले को मल्टीप्लाई किया जाए 18 से तो 3,93,660 रथ थे, 3,93,660 हाथी थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे और 11,80,980 घुड़सवार थे। इतने 18 अक्षौणी में थे। अब 84 कोस भी लिया जाए तो भी वो एक एक हाथी को कितना स्पेस चाहिए, एक एक रथ को कितना स्पेस चाहिए, युद्ध के लिए कितना स्पेस चाहिए, इन सब बातों को अगर गिनती करे तो अब इतने योद्धा थे। और इतने योद्धा माना रथ पर अगर 2 काउंट करे, एक रथ चलाने वाला एक योद्धा तो डबल हो जाए, हाथी पर 2 काउंट करे तो भी हाथी पर भी एक हाथी चलाने वाला, एक हाथी के ऊपर बैठा हुआ योद्धा, तो 7,87,320 रथों पर थे, 7,87,320 हाथियों पर थे, 19,66,300 पैदल सैनिक और 11,80,980 घुड़सवार, विच टोटली अमाउंट्स टू 47,23,920। इतने युद्ध के मैदान में थे, इतने 18 अक्षौणी सेना में थे, ये योद्धा थे। अब इतने योद्धा के अगर फैमिलीज गिनती किया जाए, क्योंकि सब सिंगल तो नहीं थे, फैमिलीज वाले थे, इनके फैमिलीज वाले को अगर गिनती किया जाए कि उनकी पत्नी है या बच्चे हैं, 1-2 बच्चे हो अगर, तो कितना फिगर हो जाए? उतना ही नहीं, लेकिन कहा जाता जैसे ही सूर्यास्त हो जाता था युद्ध विराम होता था, क्योंकि उस समय नाइट मिसाइल्स नहीं चलती थी आज के युग की तरह, है ना, रात को युद्ध नहीं होती थी, विराम हो जाता था।
और फिर सब साथ में मिलकर भोजन करते थे। माना 47 लाख का भोजन बनाने वाले कितने होंगे? ये सारा कैलकुलेशन मेरे दिमाग में चलने लगा कि आज एक 500 लोगों का शादी में अगर 500 लोग आने वाले तो भी कितने रसोई ढूंढने पड़ते हैं, कहां कहां से खाना बनाने वाले। तो 47 लाख लोगों के लिए खाना बनाने वाले कितने होंगे, रोटियां बेलने वाले कितने होंगे? उस समय तो मशीन नहीं थी, तो रोटियां बेलने वाले तो महिलाएं होंगी, है ना। तो कितने थे? अच्छा चलो पूरी तलने वाले हो तो भी कितने होंगे? और सबसे बड़ी बात के 18 दिन युद्ध चला। 18 दिन का जो स्टॉक था अनाज का, ग्रेन का, सब्जियों का, ये सब रखने की जगह इतना ही नहीं, लेकिन युद्ध में जो घायल होते थे उनको उठाने वाले, जो एकदम मर जाते थे उनको उठाने वाले, नहीं तो युद्ध कैसे करेंगे वहां पर। तो उनको उठाने वाले, जो घायल थे उनकी मरहम पट्टी करने वाले, तो डॉक्टर्स भी होने चाहिए, इतने लोग होने चाहिए उनकी सेवा करने वाले, उनको ट्रीटमेंट देने वाले, उनको ऐसी जगह पर रखा जाए। ये सारा अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितना होगा? महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना के विस्तार के हिसाब से जो उन्होंने लिखा, महाभारत की कथा, कुरुक्षेत्र की कथा नहीं लिखी उन्होंने, महाभारत की कथा, कि उस समय शायद महाभारत का पॉपुलेशन कितना होगा। महाभारत एक्सटेंड होता था फ्रॉम अफगानिस्तान टू फार ईस्ट, ये सारा महाभारत में इंक्लूड था। तो जब ये सारा महाभारत, तो इतना पॉपुलेशन, तो आज वही समय आ गया है कि नहीं आया है? वही समय तो आ गया है, महाभारत युद्ध का समय। और इसीलिए पांडव भी है, कौरव भी है, और वह युद्ध जैसी स्थिति भी है। इसलिए कहा कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का वो एक मैदान नहीं है, 84 कोस का कुरुक्षेत्र का मैदान तो अब भी मौजूद है, परंतु एक कुरुक्षेत्र हम सबके भीतर है, हमारी अंतर चेतना में, जहां आसुरी और दैवी शक्तियां एक दूसरे के सामने तैनात है, और हमारी चेतना के भीतर यह युद्ध निरंतर चलता है। और ऐसे समय के लिए ही हमें गीता के ज्ञान की आवश्यकता है। तो गीता के अंदर 700 श्लोक 18 अध्याय में बटे हुए, प्रथम श्लोक में मानव की समस्याओं को दर्शाया गया है, दूसरे श्लोक में मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और उसका समाधान दिया गया है, तीसरे श्लोक से लेकर 17वें श्लोक के अंतर्गत समाधानों का विस्तार किया गया है, और 18वें अध्याय में इन सब का सारांश दिया गया है। प्रथम अध्याय में जो अर्जुन की मनस्थिति और ये एक संवाद, ये गीता ज्ञान वास्तव में हम सब का ईश्वर के साथ का, परमात्मा के साथ का संवाद है, जो मनुष्य अनेक प्रकार की नर्वसनेस के कारण जब घिर जाता है, एकदम नर्वस हो जाता है, ऐसे समय में वो शायद ईश्वर से ही संवाद करता है, बातें करता है। क्योंकि हमने इस संसार को इतना अत्यधिक जटिल बना दिया है, दूषित कर दिया है, कि हम इसे रहने लायक एक बेहतर विश्व बना सकते हैं, बेशर्त हर व्यक्ति अपने लिए ये निश्चय कर ले कि वह कहाँ जाना चाहता है और अपने उस लक्षित बिंदु तक कैसे पहुंचा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना होगा कि आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या मुझे हमेशा एक संघर्ष वाला जीवन ही जीना है, या मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और है। और इसीलिए हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी कहती थी, जब ओम शांति का उद्घोष करते थे तो कहती थी, ओम शांति माना मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। ये उद्देश्य बहुत स्पष्ट रीति से
वो सबको बताती थी कि अपने आप के लिए आप ये फाइनलाइज करो कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ क्या बनाना है अपने जीवन का। वो तब होगा जब मैं कौन, मेरा कौन। संसार के अंदर तो सब स्वार्थ के ही रिश्ते हैं, मेरा सचमुच निस्वार्थ भरा संबंध ईश्वर के साथ ही है। तो मैं कौन और मेरा कौन, उसको समझने से ही जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। और जिसने जीवन के उद्देश्य को समझ लिया कि मुझे क्या करना है, तब शायद उसकी कई प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती और वो लक्षित बिंदु तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ में जुट जाता है। तो बहुत सुंदर ये बात कही। प्रथम अध्याय विषाद योग। सबसे बड़ी बात यह है कि गीता के 18 अध्याय, 18 के 18 अध्याय योग है। पहला अध्याय विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, बुद्धि योग, कर्म योग, अनेक योग भगवान ने स्पष्ट किए। लेकिन आज की दुनिया में योग योगा हो गया और योगा सीमित हो गया एक्सरसाइज और आसन तक। लेकिन भगवान ने जब अर्जुन को योग सिखाया तो कहीं पर भी आसन या एक्सरसाइज नहीं सिखाई। इसका मतलब योग का अर्थ कुछ और है गीता के हिसाब से। और वो योग का अर्थ क्या है? योग माना जोड़, मिलन, संबंध। जिस तरह व्यक्ति जब अलग हो जाता है किसी से तो कहते हैं इसका वियोग हो गया। वियोग और योग, योग माना मिलन। तो मनुष्य का मिलन अनेकों के साथ अनेक स्तरों पर है। जब हमारा संबंध भौतिक चीज वस्तुओं के साथ है तो उसको कहा जाता भौतिक योग है। जब हमारा संबंध समय के साथ होता है और कोई कार्य अचानक समय पर हो जाए तो यही कहते समय का संयोग था और ये हो गया। हमारा संबंध मनुष्य से है और किसी व्यक्ति से समय पर मदद मिल जाए तो यही कहते ये व्यक्ति का सहयोग था। हमारा संबंध भक्ति में देवी देवताओं के साथ है, उसको कहते इसके जीवन में एक दैवी योग है, जब देवताओं की कृपा या आशीर्वाद अनुभव होता है। और इसी तरह राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ योग आत्मा का पिता परमात्मा के साथ। विषाद योग अर्थात जहां कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान का दृश्य, इसके मुख्य दो पात्र स्वयं भगवान और अर्जुन, इसके साक्षी अक्षौणी सैनिक है। युद्ध में भाग लेने वाले दोनों सेनाओं के योद्धाओं के नामों की घोषणा के पश्चात अर्जुन का हृदय निराशा में डूबता जाता है, इस भय के कारण के युद्ध में वो अपने मित्र संबंधियों को खो देगा और युद्ध जैसा घृणित कार्य के कारण उसको पाप लगेगा। इसलिए वो भगवान से विनती कर रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना है। अब सोचने की बात तो ये है, रथ बीच में, ये थोड़ा दृश्य अगर इमर्ज करे कि ये रथ बीच में ले गए, दोनों सेनाएं खड़ी है और अर्जुन जब देखता है कौरवों की सेना को और फिर उसके हाथ कांपने लगते, उसने गांडीव छोड़ दिया और भगवान को हाथ जोड़कर कहने लगा मुझे ये युद्ध नहीं करना है। क्या हुआ? क्या अर्जुन का कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो गया? भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, उसके बाद भी ऐसी मनोदशा, तो क्या भगवान पर भरोसा नहीं रहा? न आत्मविश्वास कम हुआ था, न भगवान पर भरोसा कम हुआ था। लेकिन यह मनस्थिति किस लिए थी? तो हमें जो लोगों ने समझाया आज तक, वो ये समझाया कि जब उसने भीष्म पितामह को देखा, गुरु द्रोणाचार्य को देखा, कृपाचार्य को देखा, अपने मामा चाचा काका सबको देखा, तो उसको मोह जागृत हो गया
अब सोचने की बात तो ये है, विवेक को अगर हम यूज करें, कि जिस कौरवों ने या जिन बड़ों ने हमेशा ही पांडवों के साथ अन्याय किया, कभी सही फैसला नहीं दिया, अन्याय ही करते रहे, क्या उसके प्रति कभी मोह जागृत हो सकता है? सोचने की बात। क्या उसके प्रति मोह जागृत होगा? आज आपके परिवार में आप और अपने चचेरे भाई हो और उसमें डिस्प्यूट हो गया, और आपके घर के परिवार के बड़े आपके चचेरे भाई को ही हर बात में फेवर करे, आपके साथ हमेशा अन्याय करते रहे, तो आपको अपने परिवार के बड़ों के ऊपर कभी मोह जागृत होगा? हो सकता है? लेट अस बी प्रैक्टिकल, कभी नहीं हो सकता है। तो अर्जुन को क्या हुआ? उसको मोह जागृत नहीं हुआ था, उन बड़ों के प्रति मोह जागृत नहीं हुआ जो हर वक्त मौन रहे, चाहे वो जुआ का खेल हो या द्रौपदी वस्त्र हरण हो या कुछ भी हो, हर वक्त वो मौन रहे, उनके लिए कभी मोह जागृत नहीं हो सकता है। लेकिन अर्जुन ने जब अपनी सेना को देखा, उसके पुत्र उसको नजर आए, और वो जानता था कि द्रौपदी ने जब भगवान से पूछा कि ये युद्ध का परिणाम क्या होगा, महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि ये युद्ध का परिणाम क्या होगा, तो भगवान ने कहा तेरे 5 पांडव सुरक्षित, इसकी गारंटी मेरी है, उनको कुछ नहीं होगा। तब द्रौपदी ने पूछा मेरे पुत्र, तो कहा पुत्र की गारंटी मैं नहीं लेता। और ये बात अर्जुन को स्मरण थी। जब उसने अपने पुत्र को देखा, तो कोई भी पिता के मन में पुत्र मोह जागृत होना यह स्वाभाविक है, यह स्वाभाविक है। और इसीलिए उसको महसूस होने लगा कि कौरव हमें नहीं मार सकेंगे क्योंकि भगवान ने गारंटी ली है, लेकिन हमें चोट पहुंचाने के लिए हमारे बच्चों को जरूर मारेंगे, और बच्चों को बचाने की गारंटी भगवान ने नहीं ली है। और बच्चों को खोने के बाद अगर उस राजगद्दी प्राप्त भी हो गई, तो क्या हमें सुकून मिलेगा? या हर वक्त हमारा मन कचोटता रहेगा कि इस राजगद्दी के लिए हमने अपने बच्चों की बलि दी है। आज की दुनिया में किसी बच्चे को, कोई पिता बहुत सिद्धांतवादी हो, लेकिन उसके बच्चे को कोई किडनैप कर ले जाते हैं, और फिरौती के रूप में जो मांगेगा वो पिता देगा या नहीं देगा? पुत्र मोह ऐसी चीज है। ठीक इसी तरह अर्जुन का भी उन बड़ों के प्रति मोह नहीं जागृत हुआ था जिन्होंने हमेशा अन्याय किया था, लेकिन पुत्र मोह जरूर जागृत हुआ था। और इसीलिए वो सोचने लगा कि इससे तो मैं फैमिली के साथ जंगल में रहूं, सुरक्षित रहूं, हैप्पीली रहूं अपने फैमिली के साथ, मैं क्यों युद्ध करूं? मैं अपने परिवार को अगर खोने वाला हूं, ये मुझे पता है, तो मैं क्यों उस ऐसे युद्ध में इन्वॉल्व हूं? छोड़ो, कौरवों को जो करना है करने दो, मैं जंगल में खुश हूं अपने परिवार के साथ। ये भावना उसके अंदर आ गई। तब भगवान ने उसकी वास्तविकता समझा। जब इतना कंफ्यूज्ड हो गया, नर्वस हो गया, यहाँ अर्जुन इच्छाओं और संबंधों के जाल में फंसे हुए व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है। हमारे मन में भी गुण और अवगुण के बीच में निरंतर युद्ध चलता रहता है, और जब मन थका हुआ होता है, आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता, तो बुद्धि भी कभी कभी आसुरी वृत्तियों के आगे घुटना टेक देती है, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। खास करके जब असफलता पर असफलता मिले, तनाव बढ़ जाए, पारिवारिक कलह क्लेश बहुत हो जाए, कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से जूझता है, ऐसे समय पर वो कहीं न कहीं आसुरी वृत्तियों का सहारा लेने लगता है। अर्जुन भी घुटना टेक देता है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तब दूसरे अध्याय में फिर भगवान सांख्य योग
आत्मा की शाश्वतता और आत्मा अविनाशी सत्ता है, और आत्मा का ज्ञान कर्म योग और स्थित प्रज्ञ की बातें सुनाता है, जिसको हम कल सुनेंगे। दूसरा अध्याय। ये तो आज एक भूमिका थी पूरी, वर्तमान समय के साथ उसकी भेंट की गई कि वर्तमान समय में वही हालात है